कुछ दिनों से पुलिस बॉन्ड ओवर के नाम पर मासूम लोगों को हरासमेंट कर रही है। उन्हें ज़बरदस्ती पुलिस की तरफ से बॉन्ड ओवर को कबूल करने के लिए आमादा किया जा रहा है। जुल्म, ज़्यादती बताकर उन्हें आरडीओ रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिसर के पास बॉन्ड ओवर कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है। क्या है ये बॉन्ड ओवर? क़ानून में ये बॉन्ड ओवर की क्या नताइज होते हैं और आपको क्या नुकसानात होते हैं? मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट इस मामले में इस वीडियो के ज़रिए आपको क़ानूनी मालूमात शेयर करने की कोशिश करूँगा। बॉन्ड ओवर, पुलिस को क्या इख्तियारात है? क्रिमिनल रूल ऑफ प्रैक्टिस सेक्शन 107 से 123 ये प्रोसीजर और गाइडलाइंस देता है किस सूरत में बॉन्ड ओवर किया जा सकता है, किस हालात में किसी शख्स को बॉन्ड ओवर किया जा सकता है। अगर पुलिस ये महसूस करती है कि अगर आप समाज के लिए, अवामी अमन व ज़ब्त के लिए, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ ऑर्डर के लिए ख़तरा है तो पुलिस एक आरडीओ के पास रिपोर्ट डालती है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आपको आरडीओ के पास लेके जाया जाता है। उसके बाद अगर आप ये कबूल करते हैं कि यकीनन आप समाज के लिए ख़तरा है या अमन के लिए ख़तरा है, तो आप एक पेपर साइन करते हैं जिसको बॉन्ड ओवर कहते हैं। उस बॉन्ड ओवर में आप इस बात की कबूलियत करते हैं कि आप आगे जाकर कमोपेश 1 साल के अंदर कोई जुर्म नहीं करेंगे, 1 साल के अंदर कोई अवाम को तकलीफ़ नहीं देंगे। क्या आप हकीकत में पब्लिक के लिए ख़तरा है? अगर नहीं है तो बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट मत करिए। उस बॉन्ड ओवर में क्या रहता है? उस बॉन्ड ओवर में आप इस बात का इकरार करते हुए ये कहते हैं कि आप कोई जुर्म नहीं करेंगे अंदरून 1 साल के, और अगर कुछ क्राइम होता है, अगर कुछ वाक़या होता है, अगर केस कुछ बुक होता है आपके ख़िलाफ़, तो आपका वो बॉन्ड ओवर फोरफिट किया जाता है और आपको शो कॉज नोटिस इशू की जाएगी, ये बताकर कि आपको 50,000 से लेकर 1 लाख के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, और अमाउंट डिपॉजिट नहीं करने की सूरत में आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है। अब आपके जहन में यकीनन ये सवाल आएगा कि इस बॉन्ड ओवर के जुल्म से किस तरह से बचे। आपको पूरा क़ानूनी हक़ है उस बॉन्ड ओवर को अपोज करने के लिए, उस बॉन्ड ओवर को कंटेस्ट करने के लिए, उस रिपोर्ट का मुकाबला करने के लिए। आपको ये बात जहन में रखना ज़रूरी है, जब भी आरडीओ के पास आपको लेके जाया जाता है, वहाँ पर उस बॉन्ड ओवर फॉर्म पर साइन मत करिए। आप उस बॉन्ड ओवर फॉर्म को अपोज करिए। आपको पूरा क़ानूनी हक़ है कि उस बॉन्ड ओवर को कबूल नहीं करने का। और इसके बाद ये साबित करने का वज़न, ये बात को लेकर कि किस तरह से आप पुलिस के लिए, समाज के लिए ख़तरा है, किस तरह से आप अमन व ज़ब्त के लिए ख़तरा है, ये वज़न, ये साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर आयद होती है। और यकीनन ऐसी बात को, ऐसे इल्ज़ाम को पुलिस साबित नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये इस बात को साबित करना कि आप समाज के लिए ख़तरा है, आप अमन के लिए ख़तरा है, बहुत ही मुश्किल काम है पुलिस के लिए। लिहाजा आप उस बॉन्ड ओवर फॉर्म पर साइन मत करिए और मुकाबला करिए केस का, और इस बॉन्ड ओवर के जुल्म से बचिए। यकीनन पुलिस का एक प्रेशर रहता है, लेकिन डरिए मत, डर के आगे जीत है। ये अगर आप बॉन्ड ओवर कबूल करते हैं, अगर आप उस बॉन्ड ओवर फॉर्म पर साइन करते हैं, ये आपकी छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी गलती बनेगी। ये बॉन्ड ओवर एक पुलिस के लिए रास्ता बनेगा आपके ऊपर रॉडी शीट खोलने का। रॉडी शीट पुलिस को रास्ता बनेगा आपके ऊपर पीडीआई खोलने का। लिहाजा आपका अपना क़ानूनी हक़ को समझिए, आपकी क़ानूनी ज़िम्मेदारी को समझिए, बॉन्ड ओवर का मुकाबला करिए,
डरिए मत, क्योंकि इंसाफ के ऊपर, कानून के ऊपर यकीन रखना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आप बॉन्ड ओवर की डिटेल को समझ सके होंगे, और इस वीडियो के ज़रिए हम पुलिस से भी दरख्वास्त करते हैं कि मासूम लोगों को ज़बरदस्ती बॉन्ड ओवर ना करें, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती करना गैर कानूनी है, आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल के इस वीडियो को आप शेयर करिए और जिम्मेदारी से आप इस वीडियो को समझिए और इस पर अमल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।